प्रोफेशन का कारक है सैटर्न, शनि। एज पर भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, या फिर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो भी हम क्या मानेंगे, हम वहां देखते हैं हमारे 10th हाउस का लॉर्ड एज पर हाउस का हेड। कालपुरुष कुंडली इज सैटर्न, है ना। एज पर कालपुरुष कुंडली सैटर्न ही होता है। तो हम क्या मानते हैं, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, बीनन एस्ट्रोलॉजी के अंदर काल पुरुष की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिएगा। क्यों? क्योंकि ये वो कुंडली है जिसके ऊपर ही पूरी एस्ट्रोलॉजी का पूरा मैप बनाया गया, छापा गया, उसी के ऊपर बनाया गया, है ना। क्यों? क्यों फर्स्ट में एरीज राशि दी गई, क्यों उसका लॉर्ड मार्स बनाया गया। मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, मंगल बॉडी है, मंगल मसल्स है ना। आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मार्स है, इसीलिए। और फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? आपको दिखाता है, इसीलिए। ठीक है, डन। सेकंड चीज क्या होता है, जो एरीज राशि है वो है हमारी अनकंट्रोल्ड फायर, समझिएगा। एक बच्चे से ज्यादा अनकंट्रोल्ड चीज संसार में कुछ नहीं है। एक चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है, वो हवा है, जो मर्जी आएगी करेगा, जैसा मर्जी आएगी करेगा, जो उसे करना करना, क्योंकि क्या है, वो रॉ एनर्जी है। मार्स इज रॉ एनर्जी। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि हम जो काल पुरुष की कुंडली है वो हमारे लिए ऑलवेज कंसिडरेबल है, किसी भी व्यक्ति के लिए ना? तो हम बीनन के अंदर भी उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन बीनन के अंदर, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी फॉर्म है, इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो दी गई प्लैनेट्स को, मैक्सिमम प्लैनेट। क्योंकि अल्टीमेटली जो गेम खेलने वाले हैं वो प्लैनेट ही खेलने वाले हैं। ग्रह ही आपके जीवन में सुख लाते हैं, दुख लाते हैं, इवेंट्स घटते, जो कुछ होता है वो आपके यही प्लैनेट करते हैं। तो इस डिपार्टमेंट का स्टार कौन है, एजुकेशन, सॉरी, प्रोफेशन का? तो प्रोफेशन डिपार्टमेंट का स्टार प्लैनेट है सैटर्न, या ये है हीरो प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, सैटर्न आपके कर्माज है। आपके जितने भी कर्माज हैं, आपके जीवन की पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक जितने भी आप कर्मा करते हो वो सब सैटर्न से होते हैं। तो प्रोफेशन को भी हम सैटर्न से ही देखेंगे। और सैटर्न वैसे भी देखो, बताऊं आपको, हम अगर इसके कारक तत्वों की बात करें, तो जो लेबर होती है, जो मजदूर होते हैं, जो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, जो जो डिसिप्लिन में काम करते हैं, जो एक सर्टेन टाइम के लिए काम करते हैं, वो सब सैटर्न वाले होते हैं, सब सैटर्न वाले होते हैं। इसीलिए एक कॉम्बिनेशन बोला गया, क्या बोला गया है, सन एंड सैटर्न अगर कनेक्ट होता है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। कनेक्ट कीजिएगा, सन सैटर्न वाला गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलते हैं। गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या हुआ? सरकार की सेवा। सन इज गवर्नमेंट, सैटर्न इज ए सेवा। तो जब ये दोनों चीज कनेक्ट हुई, तो सेवा का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिए, सेवक का एक समय होता है। हर कंट्री ने आपको लेबर डिपार्टमेंट होता है, उसने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि आप इस व्यक्ति से इतने घंटे ही लेबर काम करवा सकते हैं। तो वो टाइम हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, सब 10 से 5 का ऑफिस है, 9 से 5 का ऑफिस है, 9 से 6 का ऑफिस है। एक फिक्स टाइम है ना। ये जो फिक्स टाइम का शेड्यूल है, ये है सैटर्न, डिसिप्लिन। नौकरी वाला व्यक्ति कभी भी इनडिसिप्लिन नहीं रह सकता। वो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 8 बजे ऑफिस नहीं जा सकता। उसका एक फिक्स रूटीन है, सैटर्न। फर्स्ट थिंग। अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के लिए हम यहाँ पे 10th हाउस को कंसीडर नहीं करते। और वैसे भी मैं बता दूं आपको, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का नहीं है। प्रोफेशन हाउस इज 7th, है ना। 10th हाउस किसका होता है? 10th हाउस होता है आपके ऑफिस के कल्चर का, वहां के माहौल का, वहां के एटमॉस्फेयर का।
आपको कैसा माहौल मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कुलीग्स मिलेंगे, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्या कहती है 10th हाउस ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ बीएन के अंदर हम किसी हाउस से सैटर्न को बाउंड नहीं करते। हम ये कहते हैं कि सैटर्न का मतलब एक ओपन एनर्जी है, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। सेवेंथ आपका खाली हो, एट्थ खाली हो, ट्वेल्थ खाली हो, 10th खाली हो, वन खाली हो, नो इशू। जहां भी आपकी कुंडली में सैटर्न बैठा हुआ है वहां वो आपके प्रोफेशन को बताएगा। वन थिंग, आपको किस तरह के माहौल में काम करना चाहिए, ये जरूरी है ना। हर आदमी अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है ना अपने जॉब के लिए। उसको एक चॉइस होती है कि मैं इस तरह के माहौल में काम कर सकता हूँ, मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मैं इसमें काम कर सकता हूँ। वो माहौल कौन देगा? वो माहौल देगा राशि। सैटर्न जिस राशि में बैठा हुआ है वो आपको माहौल देती है, आपको एटमॉस्फेयर देती है। कैसे? कि आपको इसकी प्रकृति समझ के ही काम करना है। एग्जाम्पल से बताओ। मैं अपना एग्जांपल लूंगा, आप प्लीज आप अपना थोड़ा सा रोक के रखिएगा। आपको मालूम है बहुत सारे अब चैट के अंदर लाइन से आ जाएंगी चीजें। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, सारा बताना तो पॉसिबल नहीं है फिर भी। सैटर्न इन कर्का, अर्थात, ठीक है, कर्क राशि में या कैंसर राशि के अंदर आपका शनि बैठा हुआ है। तो उस व्यक्ति के काम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अगर ये प्रकृति नहीं है तो वो आदमी डेफिनेटली अपने कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। मून इज चेंज, है ना। मून इज मूवेबल, मून इज फूड, मून इज लिक्विड, मून इज केमिकल। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब? उस व्यक्ति को काम बदल बदल के करना पड़ेगा, पहली चीज। उस व्यक्ति को घूम घूम के काम करना पड़ेगा। घूम घूम के काम का मतलब देखिए, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। घूम घूम के काम का मतलब होता है, एक तो होता है ट्रांसफरेबल जॉब, आदमी का कुछ समय के बाद में अपने आप परिवर्तन आता है ना। दूसरा घूमने काम करने का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में ट्रेवलिंग को ऐड कर ले, ट्रेवल से रिलेटेड काम कर ले। या चेंज का मतलब होता है अपने काम को ऐसे किसी फील्ड में जाए जिसमें उसको तीन चार पांच काम को अलग अलग समय पे करना चाहिए, है ना। तो ये चेंजेस हो गया। मून इज फूड, जितना भी इडेबल आइटम होता है हमारा वो सब चंद्रमा से आता है, खाने पीने का काम कर सकता है वो। मून वाटर है, पानी से संबंधित काम कर सकता है वो। क्या? ये पानी से संबंधित क्यों बोला मैंने? यहाँ पे भी खेल है एक। 4 नंबर राशि होता है मीठा पानी, पीने योग्य पानी, नदी का पानी। तो वो पानी से संबंधित काम कर सकता है। यहीं अगर राशि बदल जाए, अगर यहीं पे अगर राशि बदल जाती है, और कुछ लोगों के चंद्रमा शनि साथ बैठे हुए हैं, एक एडिशनल कंडीशन ले रहा हूं, यहाँ राशि हुई थी वृश्चिक। अब ये व्यक्ति पानी का काम नहीं कर सकता, ये काम करेगा केमिकल का, ये काम करेगा पेट्रोल का, ये काम करेगा थिनर का, ये काम करेगा पेंट्स का, पानी में मिलावट, लिकर, शराब। इज दैट क्लियर? हर जगह एक माहौल होता है, हर एक जगह की एक कहानी होती है। अगर वो कहानी आपकी समझ में नहीं आई, वो कनेक्ट नहीं किया, तो आप अपने प्रोफेशन में परेशान होते रहेंगे। वैसे भी अगर किसी कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, कैंसर साइन में, सॉरी, कर्क राशि में शनि बैठा हुआ है, कैंसर साइन में सैटर्न बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर अक्सर परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, चेंज करना होता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मूड है। जब तक वो अपने मनपसंद काम नहीं करेगा जिसमें उसको
आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, अर्थात सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो आदमी काम नहीं कर सकता। मून आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं। क्लियर? वन मोर कंडीशन, अगर यही सैटर्न अगर मार्स की राशि में आ जाए, मेष राशि में आके बैठ जाए, तो अब यही आदमी क्या होगा, मेष राशि गुण लेने पड़ेंगे, इसको लाना पड़ेगा अंदर, अपने अंदर करेज, एडवेंचर, लीडरशिप, क्विक एक्शन, है ना। और पांचवी चीज, प्रोटेक्शन। पांच चीजें देता है मेष राशि जो है, पांच चीज देती है। अगर ये व्यक्ति इन चीजों से कनेक्ट होके काम नहीं करेगा, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में राइज नहीं कर सकता, सफल नहीं हो सकता। मेष राशि के गुण को उसको लेना ही पड़ेगा। क्लियर? अब ये तो हुआ राशि, ये हुआ सैटर्न, चलो ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है, वो चीज होती है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति किस प्रकार का काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, कौन सा काम उसको सूट करेगा, ये बताते हैं उसके साथ बैठने वाले प्लैनेट। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी दो प्लैनेट एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के हिसाब से सोचना, चलना और समझना पड़ता है। लेकिन कभी कभी दोनों एनिमी मिल जाते हैं तो फाइटिंग हो जाती है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और दो अगर नीरस मिल गए या सामान्य मिल गए तो ठीक है, जर्नी चल रही है, चल रही है, काम चल रहा है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन चार्म नहीं है। सब तरह के लोग हैं ना। तो ये सब चीजें जो कि ये सब चीजें जब कनेक्ट होती हैं इस तरीके से, तो ये दिखाती है आपको कि आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आप किस तरीके से काम करें, किस माहौल में काम करें। मार्स की अपनी एनर्जी है, तो मार्स कहता है कि भैया सैटर्न को कि भैया मेरी एनर्जी को यूज करो तो तुम काम करोगे। सैटर्न सिर्फ प्रोफेशन है, सैटर्न सिर्फ प्रोफेशन है। मून की अपनी एनर्जी, मून कहता है भैया तुम मेरे को यूज करो, मेरी एनर्जी यूज करो, मेरे हिसाब से चलो तो काम चलने दूंगा, वरना नहीं चलने दूंगा। जुपिटर कहता है कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मेरे को यूज करो, मेरे को यूज नहीं करोगे तो मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, चलने दूंगा। वीनस कहता है आई एम कंफर्ट, आई एम लग्जरी, आई एम लस्ट, है ना। तो मेरा भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे भी यूज करो। एवरी प्लेनेट, जो प्लेनेट सैटर्न से कनेक्ट होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, मल्टीपल प्लैनेट्स पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो सैटर्न को सबको स्टेप बाय स्टेप यूटिलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोग बोल दें कि सर मैं तो तीन प्लैनेट कनेक्ट है सैटर्न से, तो तीनों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्यों? अगर आपको अपनी लाइन से आगे क्रॉस करके जाना, निकलना है, तो आपको जितने लोग आगे खड़े हैं सबसे हेलो हाय करना पड़ता है। अगर हेलो हाय नहीं करोगे तो आगे वाला आपको जाने के लिए रास्ता नहीं देगा, क्या क्यों? पीछे दो से तो हेलो किया है, मैं कौन दुश्मन हूं तेरा, चल जाओ पीछे वापस जाओ, नहीं आने देता। कैसे हम सामान्य जीवन में जीते हैं ना, वैसे ही प्लेनेट भी अपना जीवन जीते हैं। और जितना आसान शब्दों में हम इसको अपने समझेंगे, लेमैन की तरीके समझेंगे, उतना ही ज्योतिष हमारे लिए आसान हो जाएगा। वरना ज्योतिष में तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त टर्म्स होती हैं। तृतीयेश का चतुर्सेश के साथ में, भागेश का अष्टमेश के साथ में, और दुर्गेश के साथ में इसका योग बन गया। अब आप घूमते रह जाओ शब्दों के बीच में, ये क्या कहानी बना दी पंडित जी ने। अब पंडित जी तो बहुत भारी भरकम शब्द यूज कर दिए, इसका मतलब अपनी जिंदगी तो भैया जय जय राम है। कहीं कुछ नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने सिंपल सी कहानी बोली, लेकिन शब्दों का चयन इतना स्ट्रांग कर लेते हैं लोग कि उस चीज को बहुत ज्यादा पैनिक बना देते हैं। और ज्योतिष वो जो आसान शब्दों में समझ आए, जो आपके जीवन से कनेक्ट कर पाए, मैं ज्योतिष उसको मानता हूं।